आप सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। आत्मा परमात्मा का अंश है, दिव्य ज्योति की एक किरण और पूर्ण सत्यता के सागर की एक बूंद है। आत्मा परमात्मा की भांति श्रेष्ठ और पवित्र है, लेकिन काल और माया के जाल में फंसी हुई है। उस पर माया के जंग की भारी परत चढ़ गई है, जिसने उसके स्वाभाविक स्वरूप को पूर्णता छिपा दिया है। इसकी तुलना एक काले कपड़े की चादर से लपेटे हुए दीपक से की जा सकती है। जब तक चादर रहती है, दीपक का प्रकाश छिपा रहता है, और जिस कमरे में दीपक रखा होता है वहाँ अंधकार छाया रहता है। लेकिन जब थोड़ी सी चादर हटा दी जाती है तो प्रकाश दिखाई देने लगता है, और जब पूरी चादर हटा दी जाती है तो कमरा प्रकाश से जगमगा उठता है। इस विशाल संसार रूपी कैद खाने से बाहर निकलने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर ही है। यदि ये शरीर हम आत्म साक्षात्कार के लिए साधना में लगाते हैं तो हम अपने कर्मों का हिसाब तय करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ये कर्मों के हिसाब का चुकता तभी संभव है जब हम संत महापुरुषों की संगति में आते हैं और उनसे ईश्वर साधना के रहस्य को प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं को पूर्णता उनके बताए हुए साधनों में लगाते हैं। सद्गुरु हमारी तरह मनुष्य शरीर धारण कर हमें वापस निज धाम ले जाने के लिए संसार में आते हैं। सामान्य दृष्टि में भ्रमवश वे हमारी तरह मन और शरीर के अधीन दिखाई देते हैं, किंतु वे तीनों लोकों के स्वामी होते हैं। हमारी दृष्टि वही मुख होने की वजह से हमें वे बंधन में बंधे दिखाई देते हैं, किंतु यथार्थ में वे सब बंधनों से रहित मुक्ति के दाता हैं। वे हमारे बंधनों को काटकर हमें सब कर्मों से छुड़ाने के लिए आते हैं। वे मनुष्य रूप में इस संसार में आते हैं ताकि हम जीव अच्छी तरह से उनका ध्यान कर सकें और उनसे प्रेम कर सकें, क्योंकि वे हमारी ही तरह मनुष्य रूप में हैं। अतः पूर्ण सद्गुरु परमात्मा के ही रूप हैं और मनुष्य रूप में वंदनीय एवं पूज्य हैं। सद्गुरु को हम परमात्मा स्वरूप माने तो इसमें कोई आतिशयोक्ति न होगी। सद्गुरु ही परमेश्वर हैं और पथ प्रदर्शक हैं, कर्ता पुरुष हैं, हमारे हितैषी तथा परम मित्र भी हैं। वे ही रहबर हैं, संतों के सरताज हैं, पीक पैगंबर हैं। वे दिव्य अलौकिक ज्योति पुंज हैं, सर्वज्ञाता हैं तथा पूर्ण रूप से मुक्त हैं। एक कथा संत श्री कबीर साहिब जी के समय की है। उनकी एक शिष्या रानी इंदुमती नाम उपदेश ग्रहण करने के पश्चात नाम का निरंतर अभ्यास सुमिरन ध्यान द्वारा निज धाम पहुँच गई। अब वहाँ उसने श्री कबीर साहिब जी को परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने श्री कबीर साहिब जी से विनती की कि यदि आपने मुझे पहले बताया होता कि आप स्वयं ही परमपिता परमेश्वर हैं, तब मैं उसी समय आपको भगवान मान लेती। श्री कबीर साहिब जी ने उत्तर दिया, उस समय तुमने मुझ पर विश्वास नहीं करना था। संपूर्ण रूहानियत इस एक नियम पर आधारित है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन परमात्मा द्वारा स्वयं सृजन किया गया है। वह साधन यह है कि परमात्मा रूप सद्गुरु जीव को अंतर के शब्द या नाम से जोड़ देते हैं, जिससे जीव मुक्त होकर वापस दुर्धाम पहुंच सकता है। जब सद्गुरु की अगाध कृपा से जीव की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो जीव को घट भीतर उस कुल मालिक की ज्योति के दर्शन हो जाते हैं। सद्गुरु वे पूर्ण महापुरुष जो सर्वव्यापक हैं। वेद शास्त्रों में अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि अनादिकाल से आज तक बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी जीव परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाया है। जब भी कोई मुक्ति पथ पर अग्रसर हुआ है तो सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही हो सका है। भौतिक जगत में भी कोई विद्या या काल कौशल सीखना हो तो उस क्षेत्र के आचार्य के पास जाना पड़ता है। चाहे किसी ने डॉक्टर बनना हो, चाहे किसी ने इंजीनियर बनना हो, उसे उसी क्षेत्र के आचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। ये विचारने योग्य बात है कि अगर संसार में जहाँ जीव सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, क्या वहाँ पूर्ण सद्गुरु की ज़रूरत नहीं है?
जीव को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यह कुदरत का अटल नियम है कि बिना सद्गुरु के पद प्रदर्शन के मनुष्य जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। एक जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। समय के संत सद्गुरु की कृपा से एक प्रकाश से पुंज परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु स्वयं उस परमात्मा से एकीकरण कर चुके हैं। शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है कि जब नारद जी बैकुंठ धाम जाने लगे तो उन्हें लौटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सद्गुरु धारण नहीं किए थे। जब उन्होंने धीवर को गुरु धारण किया, उसके पश्चात ही उन्हें प्रवेश मिला। सुखदेव मुनि महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र कितने ज्ञानी थे। उन्होंने माता के गर्भ में ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था, फिर भी उन्हें सद्गुरु के चरण शरण ग्रहण किए बिना मालिक के धाम में प्रवेश नहीं मिला था। फिर उन्होंने राजा जनक से दीक्षा प्राप्त की, जिसके पश्चात उन्हें ऊर्ध्व लोक में स्थान मिला। सद्गुरु की आवश्यकता पीर, पैगंबरों, महापुरुष तथा अवतारों को भी होती है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने विक्रमस महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि गौर अग्रस जी को अपना गुरु धारण किया। रामकृष्ण को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी, गुरु आ गया अधीन। पूर्ण सद्गुरु की महिमा अकथनीय है। श्री सद्गुरु की महिमा गाने में मनुष्य असमर्थ है। राजा रंक, अमीर, गरीब, अच्छे बुरे, संत असंत, युवा वृद्ध सब इनकी शरण में आते हैं और आत्म कल्याण के पथ पर चलकर शीघ्र ही अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। महापुरुष तो केवल जीव की अंतरंग निर्मलता तथा स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं। जिस प्रकार धोबी कपड़ा जैसा भी धोए, चाहे कितना भी मैल से भरा हो, उसे धोकर साफ कर देता है, ठीक उसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु निरपेक्ष दृष्टि से हर जीव को मायावी मैल से रहित कर स्वच्छ तथा निर्मल कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आज हमारे दरबार के पूजनीय गुरुचरण महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लीन हो गए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम श्री गुरु महाराज जी से ये अरदास करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी अपने प्यारों को अपने श्री चरण कमलों में जगा दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।